सीएम धामी ने पीएम मोदी के पिथौरागढ़ विजन को साकार करने के लिए शासन के उच्च अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। सीएम आवास में अधिकारियों की बैठक के दौरान अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में चलाए जा रहे विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। सीएम धामी ने सीमांत क्षेत्रों में विकास योजनाओं को पहुंचाने की बात भी कही। दरअसल पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ जिले के दौरे के समय विजन बताया था, जिस पर अब काम होना शुरू हो गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, जिस विजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ पहुंचे थे, उस विजन को लेकर सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। देखिए, सीमांत क्षेत्रों का विकास कैसे किया जा सकता है, इस पर केंद्र सरकार की भी नजरें है और राज्य सरकार इसको धरातल पर उतार रही है। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान इस बात को कहा था कि सीमांत क्षेत्र पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने हालात को देखा और खास तौर पर कहा, और कई ऐसे काम हैं जो दीर्घकालिक कार्य हैं जिनमें थोड़ा समय जरूर लगेगा। कुछ ऐसे कार्य हैं जिन पर काम शुरू हो गया और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ मंथन किया है और इस कार्य योजना को धरातल पर उतारे जाने की प्रक्रिया जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। नेपाल से जुड़े एरिया की अगर हम बात करें तो कई ऐसे पुल हैं जो मोटर मार्ग वाले जो पुल हैं उनको बनाए जाने के प्रस्ताव पर कार्य शुरू हो गया। इसके अलावा पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्रों के वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सड़क बनाए जाने के मामले हैं जो ग्रामीण विकास विभाग के स्तर से बनाए जाने हैं। उनको 8 ऐसे गांव हैं जो सड़क मार्ग से जुड़ेंगे और ये कहीं ना कहीं सामरिक लिहाज से पूरा का पूरा इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कई ऐसे कार्य हैं जो एक वैली दूसरी वैली से, यानी कुमाऊं क्षेत्र की, उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र है इससे जुड़ी जो पहाड़ की वैली है उनको जो गढ़वाल मंडल का क्षेत्र है उससे जोड़ने की कवायद की जा रही है। चूंकि ये एक लंबे समय का प्रोजेक्ट है, इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। इसके अलावा जो सीमांत क्षेत्र में जो बॉर्डर एरिया में जो सड़क संगठन है काम करने वाला बीआरओ जो है, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अधिकारी सरकार से समन्वय स्थापित कर रहे हैं कि कैसे सीमांत क्षेत्रों का जो है वो विकास किया जा सकता है। और जो केंद्र सरकार के गृह विभाग की जो नियम है उनमें सरलीकरण के भी प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में जो सीमांत क्षेत्र हैं ये पर्यटकों से गुलजार हो, यहाँ चहल पहल बढ़े और यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको सरकार आगे बढ़ाने के प्रयास कर रही है। और केंद्र और राज्य सरकार की जो तमाम सीमांत क्षेत्रों की जो योजनाएं उनको धरातल पर उतारा जा रहा है और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत की है, संवाद किया और आने वाले समय में हम देखेंगे कि तमाम जो कार्य हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री ने जिन कार्यों पर फोकस किया है और चाहे वो केंद्र सरकार के गृह मंत्री ने जिन कार्यों को करने के लिए फोकस किया है, उन सभी कार्यों को प्रदेश की धामी सरकार आने वाले समय में धरातल पर उतारे। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी धामी सरकार आने वाले दिनों में किस तरह से इन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारती है। हालांकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिथौरागढ़ पहुंचे थे, उन्होंने मातृशक्ति को तरजीह दी थी, युवा शक्ति पर उन्होंने फोकस किया था। लेकिन सबसे खास तौर इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था जो कार्य 30 से 40 सालों से लटके हुए हैं वो कार्य धामी सरकार ने किए, लेकिन अभी भी कई ऐसी चुनौतियां हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। जी सोनू। देखिए, कुछ कार्य हैं जैसे कि जो लंबे समय तक जिन परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है वो वाकई एक चुनौती है क्योंकि ये ऊंचाई वाला इलाका है, हिमालय से लगता हुआ इलाका है और ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम भी एक बीच में अड़चन पैदा करता है और मौसम का मिजाज जब बदलता है तो जो विकास के कार्य हैं वो उस रफ्तार से नहीं हो पाते हैं। अगर हम कुमाऊं के साथ साथ अगर हम गढ़वाल मंडल क्षेत्र की बात कर लें तो जो केदारनाथ धाम के जो पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं उसमें कई बार मौसम जो है वो बाधा बनता है और मास्टर प्लान के तहत जो बद्रीनाथ धाम के जो निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं वहां पर भी कई बार मौसम जो है वो अड़चने पैदा करता है। कमोबेश यही हालात जो है कुमाऊं के भी हैं। अगर हम पिथौरागढ़ की बात कर लें, सीमांत जनपद की बात कर लें, अगर हम अल्मोड़ा जनपद की बात कर लें तो जो विकास की योजनाएं हैं वो कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो लंबे समय में पूरी होंगी। तो निश्चित तौर पर ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सिस्टम को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ये कोशिश की जा रही है कि इन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए तय समय सीमा में सभी विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके। बिल्कुल सोनू, इससे कोई दो राह नहीं है कि धामी सरकार ने एक बेहतर काम किया उत्तराखंड में, लेकिन अभी भी चुनौतियां कम नहीं। ऐसे में कई बार जब पहाड़ी इलाकों की बात की जाती तो सबसे बड़ा मुद्दा सड़क का रहा है।
हमेशा जब भी मौसम बदलता है तो सड़कों के चलते लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो एक हमेशा मुद्दा रहा है। चाहे विपक्ष हो, चाहे कांग्रेस की सरकार आई हो या बीजेपी की, दोनों ही सरकार पर आरोप लगते रहे हैं और नाराजगी जनता की झेलनी भी पड़ी है समय समय पर। ऐसे में सरकार इस ओर किस तरह से कार्य करेगी, किस गति से कार्य करेगी ताकि आने वाले दिनों में लोगों को इसकी शिकायत ना करनी पड़े अगली दफा? देखिए, ये बात सही है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके हैं जहां पर जो है वो मूलभूत सुविधाएं अभी और बेहतर करनी बाकी है। तो ऐसे में सरकार, खास तौर पर शासन के उच्च अधिकारी सचिवालय में बैठ करके प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कितना कार्य हुआ इस पर फोकस करने की जरूरत है। और ऐसे में जब कोई भी योजना धरातल पर उतारी जाएगी तो उसकी वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। और जो लोगों की कई किसी क्षेत्रों से अगर नाराजगी भी आती है, आपने स्वयं इस बात को कहा है कि पहले जब कांग्रेस की सरकार रही है तो उस वक्त भी कई ऐसे काम थे जिनकी घोषणा तो कर दी गई लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाए। और इस वक्त हम इस दौरान हम देख रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में जो घोषणा की जा रही है उसके लिए मुख्यमंत्री ने बाकायदा एक अपर मुख्य सचिव अधिकारी स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी दी हुई है कि किस तरह से मुख्यमंत्री घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए समय समय पर समीक्षा बैठक की जा रही है। और इसके साथ साथ शासनादेश की जो घोषणा की जाती है उसके तत्काल शासनादेश जारी कर दिए जाते हैं। पहले हम देखते थे कि शासनादेश होने में भी काफी लंबा समय बीत जाता था। तो ऐसे में अब ये कहा जरूर जा रहा है कि तमाम विकास के कार्य को तेज रफ्तार से किया जा रहा है, लेकिन और रफ्तार बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, इससे और रफ्तार से तेज़ी से काम करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से उत्तराखंड पहुंचे थे और इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने काफ़ी मेहनत भी की थी और इसे ऐतिहासिक बनाया भी। और ऐसे में अब सीएम धामी ने पीएम मोदी के पिथौरागढ़ विजन को साकार करने के लिए शासन के उच्च अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। सीएम आवास में अधिकारियों की बैठक के दौरान अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में चलाए जा रहे विकास कार्य को प्राथमिकता से के आधार पर पूर्ण करने के निर्देशित किए गए हैं। अब देखने वाली बात हो कि अधिकारी इसे किस तरह से, कितनी गंभीरता से इस पूरे टास्क को लेते हैं और इसे ज़मीनी स्तर पर किस तरह से अमल में लाते हैं।